जय महाकाल दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हर छठ का जो व्रत होता है वो कब पड़ने वाला है 2022 में। पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है, सामग्री, पूजा की विधि, सभी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हर छठ का जो व्रत होता है उसको बलराम जयंती के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता यानी कि बड़े भाई बलराम जी का जन्म दिवस होता है और 2 दिन के बाद जन्माष्टमी होती है, जो कि उनके छोटे भाई श्री कृष्ण भगवान हैं। तो बलराम जयंती के दिन ही जो सभी माताएं होती हैं वो अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं, जो कि निर्जला होता है। और एक टाइम पर हम खाना खाते हैं जो कि बिना हल का जुता हुआ खाना होता है, और इसमें गाय का दूध, दही, घी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ना ही पूजा के लिए। पूजा के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो है पसई के चावल, और जो तालाब में होते हैं, पानी में होते हैं, वो सभी चीज़ें आप खा सकते हैं। सिंघाड़ा भी पानी में होता है तो सिंघाड़ा भी आप खा सकते हैं, सिंघाड़े का आटा भी खा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है। जो हल षष्ठी है वो 17 अगस्त को बुधवार को शाम को 5:30 से आप 6:50 बजे लगेगी, और अगले दिन 18 तारीख को ये रात में 8:55 बजे तक रहेगी। तो जो भी व्रत होता है वो उदया तिथि का मान ही होता है, तो आपको जो व्रत रखना है वो 18 तारीख को रखना है, और फिर आपको शाम को पारण करना है। पूरी पूजा विधि मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, पर फिर भी आपको बता देती हूँ। इसमें जो पूजा होती है गौरी जी और गणेश भगवान को स्मरण करके होती है। आपको बलराम भगवान का भी स्मरण करना चाहिए इस टाइम पे। और पलाश के जो पत्ते होते हैं और जो कुशा के पत्ते होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उनकी पूजा की जाती है। उन पर लाल कपड़ा या फिर जो भी आप पहले से आपके यहाँ जैसा होता हो, वो कुछ लोग जो पहली साल उड़ाते हैं वही उड़ाते हैं, पर हमारे यहाँ पर चुनरी उड़ा देते हैं लाल। इस टाइम पे आपको फल रखना चाहिए, बच्चों के खिलौने रखने चाहिए। 6 तरीके का भुना हुआ अनाज जो होता है वो उसका प्रसाद लगता है, दोनों में या फिर आप मटकियों में भर सकते हैं। दिया जलाकर भैंस के दही के साथ आप पूरी पूजा कीजिए, प्रसाद में रखिए। महुआ अगर आपको मिल जाए तो वो भी आप दही में मिला के प्रसाद लगा दीजिए। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करने के बाद आप पूरी पूजा कीजिएगा। और एक चीज़ और, काला धागा ज़रूर रखिएगा। फिर पूरी पूजा होने के बाद वो काला धागा आप अपने बच्चे के गले में ज़रूर पहनाइए, या फिर आप कमर में भी पहना सकते हैं, जिससे कि आपकी जो बच्चा है, आपका बेटा है, उसको बुरी नज़र से बचाव हो सके। अब हल षष्ठी का महत्व बस यही है जो कि मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को। हर माता को हल षष्ठी का व्रत ज़रूर रखना चाहिए, उसकी बच्चे की लंबी उम्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए और अच्छे भविष्य के लिए। तो ये जो व्रत होता है बहुत ही भाग्यशाली होता है। इस समय आप कोई भी जो मौसमी फल होता है वो ज़रूर रखें। पूरा श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित करें। आम के पत्ते, पान के पत्तों का भी प्रयोग ज़रूर करें। और हल षष्ठी का जो कथा होती है वो भी ज़रूर पढ़ें, किताब में आपको आसानी से मिल जाएगी। इस टाइम पे आपको, इस दिन आपको भैंस का ही दूध, दही और घी इस्तेमाल लाना है। गाय का बिल्कुल भी नहीं खाना है, इसलिए पहले से आप इंतज़ाम कर लें। इस दिन महिलाएं सामूहिक पूजा भी करती हैं, पर अगर आपके यहाँ आस-पास कोई ना करता हो, क्योंकि बहुत सारी पूजा पाठ कम हो गई हैं और बहुत जगह पर नहीं की जाती हैं, अलग-अलग जगह पर अलग-अलग महत्व हो जाते हैं। पर हमारे यहाँ पर जो की जाती है, तो हमारे आस-पास बहुत कम लोग हैं, तो मैं अपने घर पर ही करती हूँ। तो इस तरीके का कैलेंडर आपको मिल जाए तो आप दीवार में लगाकर इसकी भी पूजा कर सकते हैं। ना भी मिले तो कोई बात नहीं, आप स्मरण कर लीजिए बलराम भगवान का और गणेश जी और माँ गौरी का। आप स्मरण कर ये पूरी पूजा कीजिएगा। और इस दिन आपको ध्यान रखें, आपको हल की जुती हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी है। हल का जो जुता हुआ होता है वो नहीं खाया जाता है, इसीलिए कोई भी मार्केट से लिया हुआ फल या सब्जियां नहीं खाती हैं। अगर आपके यहाँ खुद आपने उगाई हो सब्जियां या फिर मिर्ची, टमाटर, कुछ भी जो आप घर में उगा सकते हैं वो आप बिल्कुल खा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ मिर्ची लगी हुई है तो मैं मिर्ची का यूज़ करती हूँ, गमले में लगी हुई है मेरे। इस दिन हल की पूजा होती है, जो किसान होते हैं वो हल की पूजा करते हैं, उनके यहाँ बहुत धूमधाम से ये पूजा होती है। हल की पूजा होती है, इसलिए हल का जोता कुछ भी नहीं खाते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है मैं यहीं समाप्त करती हूँ। पूजा में ये सभी चीज़ें आपको दिख रही हैं, बस वही लेना है। आपको ये सभी सामान
किसी भी दुकान पर मिल जाएगा। उसी टाइम जब आपकी ये पूजा शुरू होती है उसके 1-2 दिन पहले मार्केट में ये सामान मिलने लगता है, तो आप बिल्कुल लीजिए और पूरी पूजा विधि विधान से कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और व्रत में क्या खाना चाहिए उसकी रेसिपी मैंने पहले ही डाल दी है, अगर आप सर्च करेंगे कि हलछठ का खाना तो आपको मिल जाएगी। तो आज का जो ये वीडियो है मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो व्रत होता है वो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन रखा जाता है। धन्यवाद।